जय हिंद साथियों। भाजपा के अंदर आजकल कुछ ऐसे हो रहा है कि ऐसी फूट पड़ी है कि विपक्ष जो अब तक ये कहता आ रहा था कि मोदी और शाह की ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के भरोसे रहते हैं। ईडी सीबीआई इनके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाहते हो वैसे नचाते हैं उसे और उसी के भरोसे सरकारें खरीदते हैं। ईडी सीबीआई के भरोसे ये विपक्ष को टारगेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब पार्टी के भीतर से ही पार्टी के बड़े नेता विपक्ष के इन आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि घर में जब फूट पड़ती है तो घर के लोग ही बाहर जाकर के बता देते हैं कि हाँ ये बात सही है। राजस्थान के अंदर जो बगावत हुई, जिस तरीके से भाजपा के अंदर भूचाल खड़ा कर दिया है, इसमें नरेंद्र मोदी और शाह की, खास करके पीएम मोदी के चेहरे से वो हर नकाब को ही हटा दिया है जिसको वो जनता के बीच में नकारने की प्रयास करते थे या फिर खुद को लोकतांत्रिक बताने की कोशिश करते थे। राजस्थान के अंदर आपको एक वाक्य से सिर्फ 14 नाम, एक ही लाइन में 14 नाम बता रहे हैं ऐसे, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए वो नाम जिसने सीधा सीधा यह कह दिया कि मैं ईडी और सीबीआई से बिल्कुल नहीं डरता हूं। यह कहने का मतलब क्या है? यह कहने का अर्थ होता है कि नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई से डराते हैं। राज्यपाल सिंह शेखावत, इनको झोटवारा से टिकट नहीं दिया गया, टिकट इनका काट दिया गया। राजस्थान प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं। इनकी जगह यहां से सांसद दिया कुमारी को टिकट दे दिया गया और 7 सांसदों को वह टिकट दिया गया है। इनको तो वाकई नरेंद्र मोदी ने ही फंसा लिया है। एक लाइन में सुनिए, इन सांसदों के सीटों पे कितने मुसीबतें हैं, ये लोग फंस गए हैं। दिया कुमारी झोटवारा से, राज्यपाल सिंह शेखावत, पूरे मतलब फूल बगावत जो कहते हैं ना, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। और इन बगावतों का नतीजा ही है कि कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अगुवाई में कमेटी एक बनाई गई है कि पार्टी के दफ्तर में बैठ करके इस बगावत को किसी तरह से शांत करो, समझाओ, इसे रोको। लेकिन अब फैसले पे फैसले निकलते जा रहे हैं और करीब 14 सीटें ऐसे हैं 41 सीटों में जहां पर जो है सो निर्दलीय बागी प्रत्याशी जो नेता है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने खड़ा होने की ऐलान कर रहे हैं। कुछ तैयारी में लगे हैं, कुछ ऐलान भी कर दिया है। 14 ऐसे लगभग सीटें, आप जरा सोचिए कि 41 में अगर 14 ऐसे बगावत और निर्दलीय से लड़ेंगे, ये जीते नहीं जीते ये इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नतीजा इसका क्या होगा? शेखावत जी ने ईडी और सीबीआई के बारे में जो टिप्पणी कर दिया, जो उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई को लेकर के, शेखावत ईडी और सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता और ये जो टिकट जो दिया गया इसमें राजपाल शेखावत का बहुत हाथ था। राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि जो पहली सूची आई है उसमें 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ करके भाजपा को हरवा दिए थे। यानी 8 को आप लोगों ने दिया है इस बार, तो 41 में 8 को दिया, अब 14 तैयार है निर्दलीय आने के लिए, तो 14 दिख रहे हैं सामने। तो पिछले बार 8 हरवाए थे, इस बार 14 हरवाएंगे, यानी डबल भाजपा के अंदर से हार का डबल ब्याज सहित निकाल लेगी। भाजपा को इसी बात का चिंता हो रही है और इसी सीट को दिया कुमारी के सामने राज्यपाल सिंह शेखावत चुनौती पेश कर देंगे। और दूसरा, अकेले सिर्फ राज्यपाल सिंह शेखावत ही नहीं, आशु सिंह सुरपुरा, जी हाँ इसी सीट, मतलब उसी सीट पे आशु सिंह सुरपुरा और यही सीट से दिया कुमारी के खिलाफ झंडा उठा दिए हैं। अगला सीट जो है वो विद्याधर नगर, नरपत सिंह राजीव। अब लगातार 3 दिन से यह भी देख रहे हैं कि भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद, इनका भी टिकट काट दिया गया। इनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दे दिया गया है और इसी सीट पर नरपत सिंह राजवीर लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बारे में विचार कर रहे हैं कि निर्दलीय के सीट से चुनौती पेश करेंगे हम। अगली सीट के आगे बढ़ते हैं। अगली सीट मांडलगढ़, यहां पर भी
यहाँ पे गुर्जर जी, कानूराम गुर्जर इस सीट पे निर्दलीय चुनाव लड़ने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है, भाजपा से बागी हो चुके हैं गुर्जर जी। यहाँ पर भरतपुर नगर सीट पर की अगर बात करें तो अनीता सिंह गुर्जर, अनीता सिंह जो है वहां से सीधे कह रही है कि यहाँ जवाहर सिंह बुरी तरीके से हारेंगे, जमानत उनकी जब्त हो जाएगी। अनीता सिंह लगातार जो टिकट कटने के बाद से क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, जवाहर सिंह को बुरी तरह से हरवाने का प्रयास दावा भी कर रहे हैं। वो खुद जीतने की बात भले ही ना कहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जवाहर सिंह जमानत भी नहीं अपना बचा पाएंगे। विकास चौधरी की बात कर ले, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ है, अपने समर्थकों के बीच में, लोगों के भीड़ के बीच में वो फुट फुट करके रोते हुए और ये भी कहते हुए कि मेरा राजनीतिक कैरियर भाजपा ने ही बर्बाद कर दिया है। विकास चौधरी किशनगढ़ से हैं, भगीरथ चौधरी इनके सामने हैं जी। भगीरथ चौधरी सांसद हैं, यहां पर भी फंसे हुए सीट भी। दिया सिंह राठ, दिया कुमारी, भागवत, ये सारे के सारे जो सांसद सब के सब फंसे हुए। अब विकास चौधरी जो है कि आंसुओं के बाद जो क्षेत्र में जो उनके प्रति भावनात्मक जो एक नया माहौल समर्थन बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसमें भागीरथ चौधरी को पूरी तरीके से फंसा दिया गया है। अगला सीट की तरफ चलते हैं तो देवली उनियारा सीट। देवली उनियारा सीट जो है कर्नल किलोड़ी सिंह वैसला को, उनके बेटे विजय वैसला को टिकट दे दिया गया है और इस सीट पर विजय वैसला को बाहरी बता रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता इनके खिलाफ झंडा को उठा लिए हैं, उनके कहीं बाहरी प्रत्याशी कह रहे हैं और राजेंद्र गुर्जर जैसे नेता वो खुल करके इनके मुखालफत करने की बात कर रहे हैं और यहां तक कि निर्दलीय चुनाव तक की तैयारी भी आगे बढ़ रहे हैं। 32 सीट है, 32 सीट से रिटायर्ड आईएएस सीएम मीरा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पूर्व आईएएस है वो, और इनके सामने कन्हैयालाल मीरा बगावत के झंडे उठा करके खुद तैयार हैं। अगला सीट बानसूर में चलते हैं। बानसूर सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है बहुत, यहां पर भी देवी सिंह शेखावत को मैदान के अंदर उतारा गया है, जबकि वसुंधरा राजे के बहुत करीबी उस शर्मा जो टिकट के लाइन में थे, इनको आउट कर दिया गया है। अब रोहतास शर्मा खुल करके यह कह रहे हैं कि पैसे लेकर के भाजपा ने टिकट बांटा है, इस बार पैसे लेकर के बांटा है टिकट और निर्दलीय तैयारी लड़ने के लिए हम ऐलान करते हैं। अगला आगे बढ़िए सांचौर से भी एक सांसद है देवजी पटेल जो है वहां जो सांसद है देवजी पटेल, जिनके सामने दो और बागी हैं, दानाराम चौधरी और पूर्व एमएलए जीवनराम चौधरी और दानाराम चौधरी, दोनों सांसद जी को हरवाने के चक्कर में सामने खड़े हैं। अब जरा आप सोचिए कि अभी तक हम आप 8-9 सीटों का जिक्र किए, किसी सीट पे दो बागी हैं। प्रत्याशी को, भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए दो बागी लोग खड़े हैं, 2 कार्यकर्ता ने, 2 नेता, स्थानीय प्रभावी नेता वहां के। सांचौर के बाद तिजारा सीट का नंबर आता है, एक और सांसद है वहां पर, बाबा बालकनाथ। देखिए सांसदों का हाल कैसे धीरे धीरे सब भिड़ गए। मोदी जी के सांसद, भाजपा के सांसद सारे बाबा बालकनाथ के सामने पूर्व विधायक है मामन सिंह ने मोर्चा खोला है बाबा बालकनाथ के सामने। इसके बाद कोटपुतली में हंसराज पटेल गुर्जर को टिकट दे दिया गया है और यहां से भी 2 लोग इनको हरवाने के लिए पूरा जंग छिड़ दिए हैं। अब एक यादराम जांगल है, मुकेश गोयल है, इन दोनों ने इनको हराने की पूरी कमर कस ली है। आगे की तैयारी रणनीति बना रहे। झुंझुनू में जाकर के डब्लू चौधरी को टिकट दिया गया और राजेंद्र भांगू इनको हराने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट के और बढ़ते हैं तो वहां से बीजेपी के एक बड़े नेता है सुभाष नहरिया, उनको टिकट दे दिया गया और सुभाष नहरिया के सामने होंगे वो हरवाने के लिए जो बागी हैं वो मैदान में भाजपा के खिलाफ अपनी बगावत का झंडा को लगातार बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो भी हल्के में, उनको भी नहीं लेना चाहिए। वो भी है हरिराम रबा, वो जो भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी पूरे मोर्चा खोल दिया, बगावत का झंडा हाथ में ले लिया है। इसके बाद अगला सीट की ओर तरफ बढ़ते हैं हम, तो अगला सीट की तरफ डोंगरपुर जो है, वो डोंगरपुर में बंसीलाल कटारा को टिकट दे दिया गया है और इनके सामने माधवल जी हैं, उन्होंने भी बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है और आगे निर्दलीय के लिए आगे बढ़ने की ऐलान कर रहे हैं। अब कैलाश चौधरी
बागियों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सब तब संभव है जब बागी कैलाश चौधरी से मिलना चाहेंगे, कैलाश चौधरी के तक पहुंचना चाहे, बात करना चाहे। बागी तो जनता के बीच में जाने लगे हैं, जनता से जनसंपर्क बनाने लगे हैं, निर्दलीय मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। और 41 ऐसी सीटें हैं जहां पे से 14 यानी 33% से ज्यादा जो है सीट टिकट मिलते ही हार की तरफ आगे बढ़ चली है। इस वीडियो में इतना ही।